गाड़ी को भाई स्टार्ट कर दिया है, 2 मिनट के लिए निकलने का टाइम हो गया है। लगेज वगैरह सारा डाल दिया मैंने। ज़्यादा सूटकेस है नहीं, कम ही है क्योंकि 6-7 दिन की ट्रिप है। और वो जो मेरा था ना किचन वाला सेटअप, वो भी मैंने निकलवा के दे रखा है। उसमें थोड़े से दिक्कत आ रही थी तो वो सही करवाने, हैंडल वगैरह निकल गया था। तो अब जाऊँगा वापस गुड़गांव तो उसको लगवा लूँगा, फिर ये थोड़ा सा ना बेस उठ जाता है। अभी तो देखो लगेज काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है स्कॉर्पियन की लास्ट रो निकालने के बाद। बट मेरे में फ़ायदा है नहीं, लास्ट रो निकाल के भी मैंने वो स्पेस सारा किचन और बेड वाले सेटअप को दे दिया है, जो कि वैसे भी काम आता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है काम नहीं आता। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश में, एंड आप देख रहे हो भाई दिल्ली टू बद्रीनाथ रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें भाई मैं गुड़गांव से एक्चुअल में अपनी स्कॉर्पियन को लेकर बाय रोड निकला हुआ हूँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अपनी इंटरनेशनल रोड ट्रिप शुरू होने वाली है। तो मैंने सोचा उससे पहले खुद भी और स्कॉर्पियन को भी दर्शन करवा लिए जाए। तो कल ड्राइव करके गुड़गांव से हम ऋषिकेश तक पहुंच गए थे। जो दिल्ली से देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है वो पकड़ के, काफ़ी मस्त एक्सप्रेस वे है भाई, मज़ा सा आ गया। मतलब इतना क्लीन, साफ़ सुथरा, चौड़ा, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं। तहड़म पैर खींची मैंने तो मस्त। गर्मी भाई ऋषिकेश में तो अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। गुड़गांव के लेवल की ही गर्मी है, आप समझ लो, कोई फ़र्क नहीं है। ये देख सकते हो भाई 39 डिग्री सेल्सियस हो रखा है अभी यहाँ पे। 11:38 हो रहे हैं। सबसे पहले तो भाई विंडो शेड ही लगाया जाए, वरना एसी भी काम नहीं करता इतनी गर्मी में। ऐसी हालत हो रखी है। अब वैसे तो भाई देखा जाए ना, गुड़गांव से बद्रीनाथ का जो रास्ता था अराउंड 16 से 18 घंटे के बीच था। कई लोग डायरेक्ट भी मार देते हैं, या कई लोग एक दिन ऋषिकेश रुक के, हरिद्वार रुक के अगले दिन डायरेक्ट मार देते हैं यहाँ से, क्योंकि ऋषिकेश से 9-9.5 घंटे का रास्ता है। बट हमारा क्या सीन था ना भाई, बीच की काफ़ी सारी प्लेसेस दिखानी है, हमें खुद भी एक्सपीरियंस लेना, और ऐसा सच कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ जी के जो कपाट है वो 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं, और हम 2 दिन पहले ही निकल चुके हैं। मतलब आज 22 तारीख है, तो आज पहुंच के या कल पहुंच के, मतलब जो कल बीत गया, कल वहां पहुंच के कोई फायदा था नहीं, क्योंकि वहां पे जब दर्शन ही नहीं हो पाते, गेट्स तो कल खुलने वाले हैं ना। इसलिए आज भी ये प्लान है कि यहाँ ऋषिकेश से 9 घंटे की ड्राइव मैं एक दिन में ना करूँ, बीच में कोई ना कोई एक ऐसी सिटी देख लूँ जो यहाँ से मतलब सेंटर पॉइंट हो। या तो श्रीनगर करके एक सिटी आएगी, या फिर इसके अलावा रुद्रप्रयाग आएगी, और जोशीमठ तो खैर बिल्कुल बहुत दूर हो जाएगी यहाँ से, 6-7 घंटे। तो देखते श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में से कहीं एक रुकने का आज प्लान बनाएंगे, और अच्छे रास्ते दिखे, मन करा तो भाई हो सकता है डायरेक्ट भी खींच दे, कुछ भरोसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी निकलते हैं भाई ऋषिकेश में। ये भाई एयरबीएनबी लिया था हमने, कल वाली वीडियो में टूर ले लेना। और गर्मी भाई यहाँ पे तो हो रही है, लेकिन अब 2-2.5 घंटे बाद टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और बद्रीनाथ में तो शायद से ठंड भी होगी, जिसकी वजह से हमने जैकेटें रख ली है। अभी देखो बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो है 302 किलोमीटर, 8 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। और यहाँ से जो श्रीनगर करके जगह है वो है अराउंड 3.5 घंटे की, 118 किलोमीटर, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है इसलिए टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। बाकी रुद्रप्रयाग देखे तो 4.5 घंटे का है, जो कि है अराउंड 150 के आसपास होगा। हाँ, 148 किलोमीटर। तो ऐसा करते हैं भाई, रुद्रप्रयाग तक ही खींचते हैं। 4.5 घंटे की ड्राइव आज हो जाएगी, और 4-4.5 घंटे की आगे है रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ, वो कल कर लेंगे मजे से। वैसे तो भाई काफ़ी सुनसान से एरिया में था ये, खेतों के बीच में। ये देखो बीच में रास्ता भी कच्चा सा है, और दोनों तरफ ऐसे खेती बाड़ी हो रखी है। बट एयरबीएनबी सही था भाई, 1500 रुपये मिल गया पर नाइट, और किचन विचन सब थी, तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सामने बोर्ड आ गया, आप देख सकते हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम का रास्ता इसी रोड से होते हुए जा रहा है। ऋषिकेश भाई अभी इस वक्त हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वापसी के टाइम पे करेंगे। अभी तो सीधा यही है एम की बद्रीनाथ पहुंचते हैं पहले, और फिर वापसी में पड़ेगा तो रास्ता यही ऋषिकेश से होते हुए। तो नीलकंठ महादेव जी का जो टेम्पल है वहाँ पर भी जाना है एक बार वापसी में ऋषिकेश। तो एक रात फिर से रुकेंगे ऋषिकेश में, और फिर उससे अगले दिन अपना घर की तरफ खींचेंगे गाड़ी। रास्ते में भाई छोले कुलचे मिल गए, और साथ में बिरयानी मिल गई। रोड ट्रिप पे तो यही सब मिल जाए, मज़ा आ जाता है खा के, मतलब इंडिया में तो मिल जाता है। और सामने गन्ने का जूस बन रहा है अपना, वो रहा। अगर भाई इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे भी ये गन्ने का जूस, रास्ते में कुलचे छोले, वेज बिरयानी, ये सब मिलने लग जाए तो कितनी मतलब ऐसे सेटिस्फाइड सी हो जाए अपनी ट्रिप, शांति भरी। क्योंकि खाना मिलता रहे तो सही रहता है, बट वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, वेज ही नहीं मिलता, सब कुछ नॉन वेज ही मिलता है। भाई गाड़ियाँ तो बहुत आई हुई है इस टाइम पे, क्योंकि केदारनाथ जी के जो कपाट है वो तो कल ही खुल चुके हैं, 21 तारीख को शायद से। तो लोग केदारनाथ तो जा ही रहे हैं, और अब अगले दिन ही मतलब 23 तारीख को वो खुल जाएंगे बद्रीनाथ के। तो इसलिए ट्रैफिक तो मेरे को लग रहा है रास्ते में रहेगा ही रहेगा, बस जाम वाम ना मिल जाए कहीं पे ज़्यादा,
तो समस्या हो जाएगी। और जगह जगह पे ना भाई बोर्ड लगे हुए हैं कि 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवाए, कार्ड यहाँ से बनवाए, तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी करवा सकते हो। जी हाँ भाई, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है किस किस धाम में आप जाने वाले हो। जैसे केदारनाथ खाली जाना है तो आप खाली केदारनाथ पे टिक करो। हम जैसे खाली बद्रीनाथ जी जा रहे हैं तो हमने बद्रीनाथ पे सेलेक्ट किया, और फिर डेट्स वगैरह डालनी पड़ती है, और कितने लोग जा रहे हो वो लिखना पड़ता है, प्लस ड्राइवर का नाम क्या है वो भी लिखना पड़ता है, गाड़ी का नंबर लिखना पड़ता है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के आपको PDF मिल जाती है। या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या फ़ोन में ले आओ। मैं प्रिंट आउट भी ले आया, बाई चांस वहाँ पे फ़ोन वाला वो मना करने लगे तो प्रिंट आउट दिखा सकूँ। अब वो चेक कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार ही जा रहा हूँ बद्रीनाथ। तो जैसे ही आएगा कोई भी चेक पोस्ट जहाँ चेक करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, आपको बता दूंगा मैं। वरना आप ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन कर लो, यहाँ से करवाना चाहो यहाँ से करवा लो। ये जो दुकान वाले ये शायद से आपसे 50-100 रुपये चार्ज करेंगे करने के। खुद कर लोगे ऑनलाइन तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 4 धाम यात्रा करके एक वेबसाइट है, शायद वहाँ से कर सकते हो। भाई ये चौराया आ गया, लेफ्ट जाके उत्तरकाशी और गंगोत्री है, और राइट साइड में श्रीनगर बद्रीनाथ जी। 292 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, तो राइट ले लेते हैं भाई। चलो जी, यहाँ पे भी पुलिस के चेक पोस्ट बने हुए हैं कई जगह, बट एज सच वैसे कोई रुकवा नहीं रहे वो रजिस्ट्रेशन के लिए। लेट्स गो जी। हाँ, अब लग रहा है थोड़ा सा खुली सड़कें दिखेंगी, क्योंकि जाम लगा पड़ा था वहाँ पे तो काफ़ी। आपको पता ही होगा भाई, ऋषिकेश में राफ्टिंग बहुत होती है। देखो इस तरह से बोट्स को ले जाया जाता है, जहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट होता है वहाँ तक, टम्पू के ऊपर लांद के। और टेम्परेचर देखोगे भाई काफ़ी ज़्यादा हो गया, 42। अभी बीच में तो 43 भी दिखा रहा था एक जगह, तो काफ़ी टेम्परेचर है। यहाँ 42-43 है, तो मुझे लग रहा है गुड़गांव में भी आज बड़ा होगा काफ़ी। बस जल्दी जल्दी चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ों की, ताकि टेम्परेचर डाउन होता जाए। अभी बीच में ना देवप्रयाग करके एक जगह आएगी, वहाँ पर बेसिकली क्या है, 2 नदियों का संगम होता है, और वहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा नदी। तो वो भी आपको पॉइंट दिखाऊंगा। वैसे मैंने वो जगह आपको दिखाई हुई है बहुत पहले से, जो जुड़े हुए मेरे। मैं अपनी KTM लेके उत्तराखंड पे आया था, ऋषिकेश ओली वगैरह, उस वक्त भी वो चीज़ रास्ते में पड़ी थी जगह। तो खैर वो तो क्या 5-6 साल पुरानी बात हो गई। अब जो लोग नए जुड़े अपने साथ ऑस्ट्रेलिया या लंदन ट्रिप की वजह से, उनको दिखा देते हैं ज़रा एक बार आज फिर से। वहाँ रुकेंगे। 62 किलोमीटर है, 1 आवर 40 मिनट्स दिखा रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो शहर आ रहे हैं ना भाई, यहाँ पर जाम लग जाता है एकदम से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो है ही काफ़ी, और शहर की वजह से स्कूटी बाइक वाले भी इधर उधर से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ जाता है बार बार। तो नॉन स्टॉप ड्राइव नहीं हो पा रही है, बार बार ऐसे रुकना स्लो होना, रुकना स्लो होना चलता जा रहा है। तो जी यहाँ से बद्रीनाथ है 291 और केदारनाथ है 223। तो केदारनाथ पास है, बट ये 223 है, मतलब आपको बाय रोड जो है। उसके बाद आपको पता ही होगा कई किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें ऑलमोस्ट 1 दिन लग ही जाता है। तो बद्रीनाथ में ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ तक तो क्या है, बिल्कुल गाड़ी जाती है टॉप तक, वहीं पे आप अपना होटल वगैरह लो। और फिर कई होटल तो ऐसे है, मतलब बिल्कुल बद्रीनाथ जी का जो टेम्पल है वहाँ से 100 मीटर 50 मीटर पैदल ही है, मतलब। तो इतनी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती बद्रीनाथ के लिए। तो जिनको भी मतलब चलने में चढ़ाई करने में दिक्कत है, वो बद्रीनाथ तो आ ही सकते हो भाई, टैक्सी करके अपनी गाड़ी लेके। केदारनाथ में है थोड़ा सा, वो भी आप नहीं चढ़ सकते तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हो वहाँ पर। भाई प्रॉपर अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके हैं और चढ़ाई शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था, ऋषिकेश तक तो भाई बिल्कुल मतलब प्लेन हाईवेज ही है, अब पहाड़ ज़्यादा बचे ही नहीं है। ऋषिकेश के बाद से ही सारे रास्ते ऐसे शुरू होते हैं, मोड़ आने लग जाते हैं, चढ़ाई चढ़ने लग जाती है, ऑल्टीट्यूड गेन होने लग जाता है। ऋषिकेश का मेरे ख्याल ऑल्टीट्यूड 300 मीटर है, मतलब लगभग कितना 900 फुट के आसपास हो गया। और बद्रीनाथ है जी सीधा 10,000 फुट पे। तो देख लो 900 से सीधा 10,000, ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा एलिवेशन करनी है 8-8.5 घंटों में। तो प्रिपेयर्ड रहना भाई, थोड़ा सा वो पानी पीते रहना ज़्यादा,
ताकि बॉडी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। खैर हम तो एकदम से नहीं जा रहे, हम तो कल पहुंचेंगे बद्रीनाथ, तो आज बॉडी थोड़ी सी हो जाएगी एडजस्ट उस हिसाब से ना। जैसे कोई मोड़ आता है ना भाई, 30 की स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड आ जाता है, और वैसे शायद से पहाड़ों पे 50 या 60 की स्पीड लिमिट होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो वैसे आप चला भी नहीं पाओगे, और जो चलाते हैं भाई थोड़े बेवकूफ़ी वाली बात है वो, क्योंकि पहाड़ों में कब एकदम से मोड़ आ जाए और आप इतनी तेज स्पीड में हो, आपसे कंट्रोल ना हो गाड़ी, तो 60-70 से ऊपर तो वैसे भी नहीं चलानी चाहिए। कुछ लोग भाई 90-100 में भगा रहे होते हैं तड़म पैड़, जो कि एक्चुअल में अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ आगे तो भाई पहाड़ भी ऐसे लग रहे हैं कभी भी कहीं से भी टूट के गिर सकते हैं। हालांकि लोहे की जाली लगाई हुई है पहाड़ों पे सेफ्टी के लिए, बट अगर कोई बड़ा पत्थर गिरा तो भाई ये लोहे की जाली भी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएगी। आए दिन वीडियोस देखते रहते हैं हम हिमाचल और उत्तराखंड की, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं गाड़ियों पे, तो थोड़ा सा अनसेफ तो है। स्पेशली बारिशों के मौसम में तो ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। अभी तो खैर बारिश के आसार लग नहीं रहे हैं, तो ठीक ही है। और देवप्रयाग संगम जो है वो 26 किलोमीटर बचा हुआ है, अराउंड 40 मिनट और लगेंगे अभी। और राइट साइड में हमारे पूरी गंगा रिवर है नीचे की तरफ। हम अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट गेन कर चुके हैं, मतलब पहाड़ी पे ऊपर आ गए हैं। एक और चीज़ भाई होता क्या है ना, जैसे गूगल मैप पे अगर आप किसी हाईवे एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रहे हो और मान लो 8 घंटे दिखा रहा है, तो आप नॉन स्टॉप चलाओगे शायद से 7 घंटे में कवर कर लोगे वो डिस्टेंस। 1 घंटा कम ही हो जाता है गूगल मैप के कंपैरिजन में। बट जब पहाड़ों के इलाका होता है ना भाई, तब अगर 8 घंटे दिखा रहा है तो आपको 9 से 9.5 या 10 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि रास्ते कैसे है, आप कितनी बार ब्रेक लोगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थकान ज़्यादा हो जाती है भाई, कम डिस्टेंस कवर होता है, टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, मोड़ आ रहे होते हैं ऐसे, तो थोड़ा सर भी चकराने लग जाता है, थकान बॉडी फटीक जल्दी हो जाती है। और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, या जाम लग जाता है पहाड़ों में अगर, तो इसलिए कभी भी मैप वाले रास्ते को देख के मत आना पहाड़ों पे, हमेशा उससे 1-2 घंटे ऊपर ही सोच के चलना कि आपको लग सकते हैं। और यही रीज़न था कि मैंने ऋषिकेश से बद्रीनाथ का 2 दिन का सफ़र रखा, ना कि के 1 ही दिन में सोचा करने का। एक्चुअली ये जो ओवरटेक करने वाली सिचुएशंस आती है ना, यहाँ बहुत टाइम लग जाता है। अब ये ट्रक बेचारा देखो कितना लोडेड है, अब चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही है, 5 या 10 की स्पीड में चढ़ रहा है, तो अब इसको ओवरटेक करने में हमें भी दिक्कत होएगी, टाइम भी लगेगा। तो इसी रीज़न की वजह से टाइम एक्स्ट्रा ही लगता है हमेशा गूगल मैप के अकॉर्डिंग, जितना भी आप देखोगे। बाकी फ्यूल स्टेशन वगैरह तो अभी तक भाई आ रहे हैं कुछ टाइम में, मतलब दिखते ही रहते हैं, कोई दिक्कत लग नहीं रही है सच फ्यूल की। और बीच बीच में कुछ छोटे शहर आते हैं, गाँव आते हैं, वहाँ पे होटल्स होम स्टेज भी है, बट वही है बस। अरे भैया लंगूर है ये तो, हाँ लंगूर था भाई। हाँ तो मैं कहता हूँ वॉशरूम्स वगैरह, पब्लिक वॉशरूम मुझे नहीं इतने ज़्यादा दिखे, बस किसी रेस्टोरेंट में होटल में होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट वैसे पहाड़ों पे पब्लिक मतलब वॉशरूम मिलना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। पानी लेते हैं, प्यास लग रही है बड़ी, चिल्ड पानी मिल जाएगा। गर्मी भाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही, 42 से 38 डिग्री हुआ है अभी तक, धूप भी पूरी है। बट गाड़ी देखो भाई ये खड़ी, मस्त लगती है यार गाड़ी, मैट ब्लैक में, ऊपर से ये जो वाइड बॉडी किट वगैरह लगवा ली है अपने, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन हुई है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ पूरी मॉडिफिकेशन से, दिखने में भी और वैसे प्रैक्टिकली भी काफ़ी काम की चीज़ें हैं, स्पेशली जितने भी अंडर बॉडी चीज़ें लगवाई है। और फ्रंट साइड से तो भाई नेक्स्ट लेवल लुक आती है। हालांकि लाइटों पे सब पे कवर वगैरह लगा रखे हैं, बट वैसे देखोगे काफ़ी बोल्ड ऐसे बल्कि सा लुक आ रहा है निकल के, है ना। और स्पेशली जब से टायर में स्पेसर लगवाया 35 mm, तो ना तो गाड़ी के बाहर जा रहे हैं टायर, ना अंदर दब रहे हैं, पूरी वाइड बॉडी के लेवल के है, एक नंबर। चलो 15-20 मिनट का रास्ता रह गया, खींच के फटाफट से अब वहीं रोकूंगा सीधा। पहाड़ पे आके जो नेचुरली मन हो जाता है ना मैगी खाने का, भाई वो भी नहीं कर रहा है यहाँ पे तो, इतनी गर्मी में कि कहीं रुकेंगे, गर्मी में खड़े होंगे तो पसीने पसीने वैसे ही छूट जा रहे हैं। देखो भाई कब मतलब ठंडा होएगा वेदर, उम्मीद तो है 1.5-2 घंटे बाद हो जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी। नज़ारे तो बदल गए हैं पूरे प्रॉपर, मतलब दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। और जिस पे हम चल रहे हैं अभी, ये तो थोड़े मिट्टी वाले पहाड़ है सूखे सूखे से, लेकिन वो सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पे ग्रीनरी है, मतलब उन पहाड़ों पे पेड़ वेड़ अच्छे खासे लगे हुए हैं, तो वो पहाड़ अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो जी देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ है 143 किलोमीटर, जोशीमठ है 184 और बद्रीनाथ है 227। अभी फिलहाल 1 किलोमीटर बाद पहले देवप्रयाग का संगम आएगा, जहाँ 2 नदियाँ मिलके गंगा नदी बनाती है, तो वहाँ पे रोकते हैं। वैसे तो रोड से भी दिख जाता है, मेन रोड से ही ना, ये जो रोड जा रही है, पर कुछ लोग नीचे भी जाते हैं अगर किसी को डुबकी लगानी होती है, बट हम लगा नहीं सकते डुबकी, कुछ उसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, बट छोड़ो वो जो भी बात है। अभी फ़िलहाल हम ऊपर से ही देख सकते हैं, इसी चक्कर में हम हरिद्वार भी नहीं रुके, तो हरिद्वार में भी नहीं जा पाए और यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे,
हालांकि गर्मी तो बहुत है, मन तो कर रहा है एक डुबकी लगाने का, बट कर नहीं सकते फिलहाल, तो इसलिए ऊपर से ही देख लेंगे और आपको भी ऊपर से ही दिखा देंगे रोड के। देवप्रयाग भी भाई अच्छा खासा है साइज वाइज शहर, अगर आप देखोगे रुकने वगैरह के सब इंतज़ाम है। और वो देखो राइट साइड में भीड़ लगी पड़ी है लोगों की। हम कोई ऐसा स्पॉट देखते हैं जहाँ पे अच्छी सी जगह मिल जाए और देख भी सके। सीधा सीधा ही जाना है फिलहाल, नीचे उतर के आप जा सकते हो वैसे तो, बट हम ऊपर से ही देखेंगे। देखो ये जितनी गाड़ियाँ रुकी हुई है सब यही देखने के लिए रुकी हुई है। और लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे स्टॉल भी है, नींबू लेमन सोडा वगैरह के, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट रुकते हैं भाई और देखते भी हैं यहाँ पे, इसी वजह से तो लगा लेते हैं भाई यहीं कहीं, अब ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा नहीं है।